जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। कि जब हम सांस ले रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारी सांस की रफ्तार है वो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो सवाल ये है कि उसको कौन ऑर्डर करता है लंग्स को कि आप ज़्यादा कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो? रिब्स को कौन करता है कि आप बाहर अपवर्ड मूव करो, डाउनवर्ड मूव करो? तो ये कौन करता है, आइए हम पढ़ते हैं। जब आप रेस्ट में होते हैं बेटा, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं उस वक्त जो आपका ब्रीथिंग रेट होता है दैट इज़ MCQ आ सकता है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। लेकिन जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं या आप बेटा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना हो जाता है 20 to 30 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 20 से 30 दफ़ा जो है वो आप क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि आप का जो ब्रीथिंग रेट है वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है? जी, इसका मैकेनिज़्म ये है कि जैसे ही आप फिजिकल वर्क करते हैं बेटा, ठीक है, फिजिकल वर्क करते दौरान आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट या आपके जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट है किसकी बेटा, एनर्जी की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, अब उस एनर्जी को हमने पूरा करना है तो फिर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जो है वो रश करती है इनसाइड द बॉडी। क्यों रश करती है? ताकि मैक्सिमम रेस्पिरेशन हो। मैक्सिमम रेस्पिरेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस होगी। मैक्सिमम ATP जो है प्रोड्यूस होगी तो बॉडी के सेल जो है वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है तो वैसे जनरल कंसेप्ट है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़्यादा जब हम फिज़िकल वर्क करते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत बढ़ जाती है। जब रेस्पिरेशन होती है बेटा ज़्यादा, रेस्पिरेशन के नतीजे में आपको मैंने बेटा पढ़ाया था पहले कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में CO2 और जो ATP प्रोड्यूस होंगे वो ज़्यादा होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। अब ये CO2 जो है वो किधर चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब ये ब्लड जो है किधर जाएगा, जब ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन में एक एक ब्रीथिंग सेंटर है ब्रेन के अंदर, ब्रीथिंग सेंटर, उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। वो जब इस ब्लड के थ्रू जो आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होती है, उसको डिटेक्ट करता है तो फिर वो ब्रेन नर्व्स के ज़रिए मैसेज देता है किसको बेटा, डायाफ्राम को, इंटरकॉस्टल मसल्स को, कि आप जो है वो क्या हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। इसको मैसेज देगा किसका, किस चीज का मैसेज देगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होने का। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होएगा
प्रेशर जो है वो कम होएगा तो CO2 जो है वो क्या होएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। जैसे जितना रेट के साथ CO2 बाहर जाएगी उतनी रेट से जो है ऑक्सीजन अंदर आएगी। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है।